दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्दों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें शब्दों की अधिकता से बचने के क्रम में हमने केवल उन महत्वपूर्ण शब्दों को लिया है जो आपके परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। इसमें दोस्तों इन शब्दों को तद्भव और तत्सम शब्दों को पढ़ने के क्रम में कई ऐसे शब्द आएंगे जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ शब्द जो थोड़े कठिन हैं और अलग हैं उनको मेरी सलाह यही है कि आप अलग से इसको नोट्स करते या अपने नोट्स पर कहीं नोट डाउन करते जाइएगा ताकि रिवीजन के समय आसानी रहे। तो आइए शुरू करते हैं आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्दों को। देखिए अमचूर, तो अमचूर शब्द का तत्सम आम्रचूर्ण होता है। अनाज का अन्न है। अगम का तत्सम अगम में होता है। अदरक का तत्सम शब्द आर्द्रक होता है, याद रखिएगा। अनत का तत्सम शब्द अन्यत्र है। आस का आशा होता है। अकाज का तत्सम अकार्य होता है। अंगरखा का अंगरक्षक है। अंगूठा का अंगुष्ठ होता है। अचरज का तत्सम शब्द है आश्चर्य, याद रखिएगा। अंधेरा का अंधकार है और अकेला जो है तद्भव है, इसका तत्सम एकल होता है। अकथ का तत्सम शब्द अकथ्य है और आखत का अक्षत होता है, याद रखिएगा। अंगीठी, तो इसका तत्सम होता है अग्निष्ठिका, जैसे आग का अग्नि होता है, अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है। अजान का तत्सम अज्ञान होता है दोस्तों। इसी तरह अगर जो आपको तद्भव दिया गया है अस्तुति, अस्तुति शब्द जो है तद्भव है ऐसे बोलचाल में, लेकिन इसका अस्तुति होता है स्तुति, ये तत्सम है। अंगुरी का अंगुली होता है। अमीय का तत्सम अमृत होता है। और अक्षर अगर जो कह दिया जाए तो इसका अक्षर होता है तत्सम शब्द। अखाड़ा का अछवाट है। अहिर का आभीर होता है तत्सम। अर्पण, इसका तत्सम अर्पण होता है और अहेर का आखेट होता है। दोस्तों जो गिनती के शब्द हैं, जो तद्भव शब्द हैं 1 2 3 4 5 6, ये तद्भव शब्द हैं और इनका तत्सम उनकी जो संस्कृत में उनका उच्चारण होता है या संस्कृत शब्द जो हैं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्ट नवम दशः या एकः द्वि त्रीणि चत्वारि, इस तरह से जो होता है ये तत्सम है। तो 18 का संस्कृत अष्टादश होता है और इसका तत्सम भी यही होगा। अधर्म का तत्सम अधर्म है। अनेह का अस्नेह होता है। आढ़त का आढ़यत्व होता है। अपना का तत्सम आत्मन है। अलग का अलग्न। अंगूठी का अंगुष्ठिका और अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है। अगहन का तत्सम शब्द अग्रहायण है। अछोह का अछोभ होता है दोस्तों। इसी तरह अखरोट, याद रखिएगा, अखरोट का तत्सम शब्द अक्षोट है, इसको आप अलग से नोट कर लीजिए। अंजुली का अंजलि। अगाड़ी का अग्रणी। अंगोछा का अंग प्रोक्षा। अखुआ का तत्सम अंकुर है। अमावस का आप जानते हैं अमावस्या हो जाएगा। अशीष का आशीष होता है। अंधा का तत्सम अंध है। अपाहिज, ऐसे आम बोलचाल में अपाहिज कहते हैं, लेकिन इसका तत्सम अपाद हस्त होता है। आषाढ़ का तत्सम आषाढ़ होता है। आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, जैसे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ये जो है हिंदी के जो महीनों के नाम है, ये सामान्य नाम है या तद्भव नाम है। आषाढ़ बोल दिया जाता है ऐसे, लेकिन आषाढ़ होता है। अगहन का अग्रहायण होता है। कार्तिक बोला जाता है लेकिन वो कार्तिक होता है। चैत बोला जाता है चैत्र होता है। तो इसी तरह आप जो हिंदी के सभी महीने हैं उनका तद्भव और तत्सम देख लीजिएगा। अचवन का तत्सम आचमन होता है। अंगूठा का अंगुष्ठ होता है। अनूठा का तत्सम अनुत्थ होता है।
अलोना मतलब बिना नमक का, इसका तत्सम अलवण होता है। आंत का आंत्र है, आँच का अर्ची होता है। और आभूषण ऐसे सामान्य बोलचाल में आभूषण कहा जाता है, लेकिन इसका तत्सम शब्द आभूषण होता है। आयसु का तत्सम आदेश है। आंचर इसका आंचल होता है। आज का तत्सम अद्य होता है। आलस ये सामान्य तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आलस्य हो जाएगा। इसी तरह आंसू का तत्सम अश्रु है। आम का आम्र होता है। आधा का अर्थ है। पूरा का पूर्ण होता है। आसरा का तत्सम शब्द आश्रय होता है। आरसी का तत्सम आदर्शिका। आग का अग्नि। आँख का अक्षी होता है और आंगन का तत्सम अंगड़ है। आकर का आकार होता है। आंवला का तत्सम शब्द आपाक होता है दोस्तों, और आंवला का आमलक है। आठ का तत्सम अष्ट होता है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलायची ये कठिन शब्द है, आप देख सकते हैं। हमने कहा था कि जो थोड़े कठिन तद्भव तत्सम हैं उनको हम अलग से बताएंगे। तो इलायची का तत्सम एला होता है, याद रखिएगा। इतवार का आदित्यवार। 61 का एक षष्ठी। 81 का एकाशीति। 51 का एक पंचाशत। 50 का पंचाशत, उसमें एक जोड़ दिया जाए तो 51 यानी एक पंचाशत। इतना का तत्सम ईयत है। इमली का अम्लिका। इकट्ठा का एकत्र होता है। और 31 का एक त्रिंशत। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिंशत का तद्भव जो है 30 होता है। 31 का तत्सम हो जाएगा एक त्रिंशत। 21 का एक विंशति और इकट्ठा का एकत्र होता है। ईसा या ईर्षा का ईर्ष्या होता है। ईंट का इष्टिका, ये भी थोड़ा कठिन है, नोट कर लीजिएगा अलग से। और ईख का इक्षु होता है तत्सम शब्द। उबटन, तो उबटन का ऊर्ध्वतन होता है। उधरतन, देखिए उबटन का उद्धरतन हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। उठ का उत्तिष्ठ है। उबालना का उद्वालन। और उपास का उपवास होता है। उगलना का तत्सम शब्द उद्गलन है। उगना का उद्गत होता है। और उठान का तत्सम उत्थान है। उलाहना का तत्सम शब्द होता है उपालंभ। और इसी तरह आप देखिए उसास का होता है उच्छ्वास। उघाड़ना का उद्घाटन। ऊंचा का तत्सम शब्द उच्च होता है। और उछाह का तत्सम उत्साह है। उल्लू का तत्सम याद रखिएगा उलूक है। ऊन का ऊण होता है, याद रखिएगा। ऊंट, तो ऊंट का तत्सम शब्द उष्ट्र होता है। उपजना का उत्पद्यते। और 19 का ऊनविंशति या एकोनविंशति, ये 29 का जो 19 का जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। 19 का ऊनविंशति। और 29 का यहाँ पर 30 है। 29 का ऊनत्रिंशत। 49 का ऊनपंचाशत। और उजला का तत्सम उज्ज्वल होता है। इसी तरह एका, एका का तत्सम शब्द ऐक्य होता है। ऐसा का ईदृश। और इकलौता का एकल पुत्र होता है। ओठ का तत्सम शब्द ओष्ठ है दोस्तों। ओझा का उपाध्याय। ओला का उपल। ओसार का उपशाल होता है, इसको भी अलग से नोट कर लीजिए। ओसार का तत्सम उपशाल होता है। अवतार, अ पर औ की मात्रा अवतार, ये शुद्ध नहीं होता है, ये अवतार है। और का अपर होता है। अवगुण का अवगुण होता है। और औंधा का अवमूर्ध होता है। ओखल का तत्सम उदखल होता है। कंधा का तत्सम आप जानते हैं स्कंद होता है। कबूतर का कपोत। कसेरा का कांस्यकार। लोहार का लौहकार। और देखिए काठ का तत्सम काष्ठ होता है। कूर का क्रूर। कोयल का तत्सम शब्द कोकिल है। कहार का स्कंधार। और कंघी का कंकती, अलग से नोट कर लीजिएगा। कंघी का तत्सम कंकती होता है। कपड़ा का तत्सम शब्द करकट है, करपट है। और कान्ह का तत्सम कृष्ण होता है। केवट को जो है तत्सम शब्दावली में कैवर्त कहा जाता है। कैथा कपित्थ है, ये एक फल होता है। काना का तत्सम काड़ा है। और काजल का कंजल होता है। इसी तरह आप देखिए कार्तिक, कार्तिक जो है माह, इसको कार्तिक कहते हैं। केला का कदली। कुआं का तत्सम कूप होता है। किल्लोल का कल्लोल है। किशन का कृष्ण है। और कंगन का कंकड़, याद रखिएगा कंकड़ जो है ये कंगन का तत्सम है। कड़ुआ का तत्सम कटु होता है। कपूर का कर्पूर। और केकड़ा को करकट कहते हैं। कुम्हड़ा का तत्सम कोषमांड होता है। कोढ़
कुष्ठ होता है, कर्म का कर्म है, कुम्हार का कुंभकार और कण का कण होता है तत्सम शब्द। दोस्तों कचहरी को कृत्य गृह कहा जाता है, याद रखिएगा। कचहरी का कृत्य गृह होता है। कोठी को कोष्ठिका कहते हैं। कुंभार का तत्सम कुंभकार है और कोख का तत्सम कुच्छी होता है। कोस का तत्सम कोश होता है। कर्तव्य का कर्तव्य। किसान को तत्सम शब्दावली में कृषक कहते हैं। किवाड़ को कपाट कहा जाता है। कपूत का कुपुत्र होता है, जैसे सपूत का सुपुत्र। कारज का तत्सम शब्द कार्य हो जाएगा। कोढ़ी का तत्सम कुष्ठी। कौवा का काक। केहरी को तत्सम में केशरी कहते हैं। कलेश का तत्सम शब्द क्लेश होता है। कच्चा का कुपच। कूची को कुर्चिका कहते हैं। कान का तत्सम कर्ण होता है और क्रोधी को क्रुद्ध कहा जाता है। कटघरा का तत्सम काष्ठगृह होता है और काटना को कर्तन कहते हैं। कछुआ का तत्सम कच्छप होता है। कंधा को तत्सम शब्दावली में स्कंध कहते हैं। कांटा कंटक है और कंचन को कांचन कहा जाता है। कुत्ता का तत्सम कुक्कुर होता है और कौर इसको कवल कहते हैं। खंभा। दोस्तों खंभा जो शब्द है इसका तत्सम स्तंभ होता है। खुर को छुर कहते हैं। खंडहर को खंडगृह और खुजली खरजू, याद रखिएगा खरजू जो है ये खुजली का तत्सम शब्द है। खेती को तत्सम शब्दावली में क्षेत्रित कहते हैं। खीर को क्षीर, खार को छार और खेत को क्षेत्र कहा जाता है। खाट का तत्सम खटुआ होता है। खान का खनी होता है। खत्री का क्षत्रिय और खांसी को कास कहते हैं। कासामृत, तो खांसी को तत्सम शब्दावली में कास कहा जाता है। आप देख सकते हैं खप्पर को खरपर, खजूर को खरजूर, खाई को खात। देखिए खाई का तत्सम खात होता है। खैर का खदिर है और खेल को केल या खेला तत्सम में कहते हैं। खाना का तत्सम जो है खादन होता है। इसी तरह आप देखिए गिद्ध, इसका तत्सम गृध्र होता है। गृध्र। गहरा को गंभीर कहते हैं। गागर का तत्सम गरगर है। गुफा का गुहा होता है। गलना का गलन है और गर्मी का तत्सम ग्रीष्म है। गौना का तत्सम गमन। गोबर को गोमय या गोविष्ट कहते हैं और गणेश का तत्सम गणेश होता है। गांव का ग्राम। गुण का तत्सम जो है गुण। अवगुण का अवगुण। गोरा का गौर होता है, गौर वर्ण। गेंद को तत्सम में कंदुक कहते हैं और गिनना को गणना कहा जाता है। गोद, गोद का तत्सम क्रोध होता है। गाय का गो या गौ होता है। गवैया को गायक कहते हैं तत्सम शब्दावली में। गधा या गधा को गर्दभ तत्सम शब्दावली में कहा जाता है और गंवार का तत्सम ग्रामीण होता है। घड़ा शब्द का तत्सम घट है। घोड़ा का घोटक। घर को गृह और घी का घृत होता है। घाव को घात कहते हैं और घिन का तत्सम घृणा है। घूंघट को तत्सम शब्दावली में गुंठन कहा जाता है। अगला है देखिए चौपाया, इसको तत्सम में चतुष्पद कहते हैं। चांदनी का तत्सम चंद्रिका होता है। चूरन का तत्सम चूर्ण है। नाक को जो है नासिका। चाक को चक्र कहा जाता है। चरण का तत्सम चरण है। चितेरा का तत्सम चित्रकार होता है। चंदा या चांद को तत्सम शब्दावली में चंद्र कहा जाता है। चकवा को चक्रवाक। चबूतरा को चत्वर या चतवाल कहते हैं और चूल्हा का तत्सम चुल्ली या चुल्लीक होता है। चना को याद रखिएगा चड़क। चोर को चौर कहा जाता है और चीता का तत्सम चित्रक है, याद रखिएगा। चार को चतवारी कहा जाता है। चैत का तत्सम शब्द चैत्र है। चौथा का चतुर्थ होता है। 14 का चतुर्दश और 40 का चत्वारिंशत होता है। चौकठ का तत्सम चतुष्काठ है। इसी तरह छेद को तत्सम शब्दावली में छिद्र कहते हैं। छाह का तत्सम छाया है। क्षोभ का तत्सम क्षोभ। छाता का छत्रक। छत का छत्र होता है और क्षति का क्षति होता है। छिन का क्षण होता है। 26 को खट विंशति कहते हैं और छिलका का तत्सम शलक होता है।
आगे देखते हैं जमाई का तत्सम जामात्री, जोगी का योगी, जंतर का यंत्र है और जांघ का तत्सम जांघा होता है। जलना का ज्वलन, जग का जगत होता है तत्सम। जुआ का द्यूत और जनेऊ का यज्ञोपवीत तत्सम शब्द है। जवान का तत्सम युवान होता है। जेठ का ज्येष्ठ है। जोबन का तत्सम यौवन है और जौ का तत्सम यव होता है। जीभ, इसको तत्सम शब्दावली में जिह्वा कहते हैं। जुगति को युक्ति कहा जाता है और जमुना, जमुना जो है तद्भव है, इसको तत्सम में यमुना कहते हैं। जहाँ का तत्सम शब्द यत्र होता है और जम्हाई का जृंभिका, जामुन का तत्सम जम्बू होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे झरना को तत्सम शब्दावली में निर्झर कहते हैं। झीना का तत्सम जीर्ण होता है। झरोखा का जालक, झंडा का ध्वज और झूठा का जुष्ट होता है। टकसाल का जो तत्सम शब्द है टंकशाला होता है। टाट का तंतु, टिटिहरी का टिट्टी भी, याद रखिएगा, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। टिटिहरी का तत्सम शब्द टिट्टी भी है। टूटना को त्रुट्यते कहा जाता है। ठंडा, ठंडा का जो तत्सम है वो ठंडा, ठंडा को शीत कहा जाएगा, ठंडा। और ठाव का जो है ठौर या स्थान होता है। डंडा को तत्सम शब्दावली में दोस्तों दंड कहा जाता है। डेढ़ को अध्यर्ध कहा जाता है और डंक का तत्सम दंश है। डसना को दंसन और डांड को दंड कहते हैं। डर का तत्सम दर होता है। डाह का तत्सम दाह है और डाइन का डाकिनी होता है। जो डायन या जो चुड़ैल डायन कहा जाता है, इसका तत्सम डाकिनी होता है। ढहना का तत्सम ध्वंसन है। ढाई का अर्ध तृतीय और ढीठ का धृष्ट होता है। ढीला का तत्सम शिथिल है। अगला है दोस्तों तीखा, इसका तत्सम शब्द तीक्ष्ण होता है। तंबोली को तांबूलिक और पान को तांबोल कहा जाता है। दोस्तों तांबा का तत्सम ताम्र और जो तांबे का काम करने वाला है होता है उसको ताम्रकार कहते हैं। तुरत को त्वरित, तपसी का तत्सम तपस्वी, तालाब को तडाग, तिनका को तृण, तेल को तैल और तिगुना को त्रिगुण कहते हैं। तिरक्षा का तिरश्य होता है। तिरछा का तिरश्च, तीता का तिक्त, मीठा का मधुर, त्योहार का तिथिवार और तामचूर का ताम्रचूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए त्योहार आप अलग से नोट कर लीजिएगा, त्योहार का तत्सम तिथिवार होता है। थामना, थामना का तत्सम शब्द स्तंभन है। थल का अस्तल, थान का स्थान, थोड़ा का अस्तोक होता है, अलग से नोट कर लीजिएगा। थन का स्तन होता है। थाली का अस्थाली और थम का स्तंभ होता है। इसी तरह देखिए दही का तत्सम शब्द दधि होता है। दाहिना का दक्षिण, दक्ष का दक्ष होता है। दिवाली का दीपावली। दूध का तत्सम शब्द दुग्ध है। दूबे का द्विवेदी, दुपट्टा का द्विपट और देखना को तत्सम में दृश्य कहा जाता है। दबना का तत्सम दमन होता है। दीठ का दृष्टि, दामाद को जामाता, दाद का दद्रु, दूल्हा का तत्सम दुर्लभ होता है, याद रखिएगा। दुरद का द्विरद होता है। दांत का दंत है और दीय का तत्सम शब्द दीपक होता है, याद रखिएगा। दोस्तों दूज, दूज को तत्सम शब्दावली में द्वितीया कहते हैं, यानी जो पक्ष का दूसरा दिन होता है। दाई को धात्री कहते हैं। दर्शन का तत्सम दर्शन होता है। दूना का द्विगुण और दोना को द्रोण कहते हैं। दई का तत्सम दैव होता है। दुबला को तत्सम शब्द में दुर्बल कहते हैं और दूब को दुर्वा, याद रखिएगा। इसी तरह दसवां को तत्सम में दशम कहते हैं। दाढ़ी का याद कर लीजिएगा द्रंष्ट्रिका, दंष्ट्रिका जो है दाढ़ी का तत्सम होता है। दाख का द्राक्षा, दुधारू का दुग्ध धारिणी, दुर्योधन का दुर्योधन, द्युतिमान का द्युतिमान और दूजा का द्वितीय। देवर का तत्सम द्विवर होता है। दो का द्वि या द्व होता है, दूसरा का द्वितीय होता है तत्सम शब्दावली। देखिए धोना, धोना का तत्सम धावन है और धरती का तत्सम धरित्री होता है।
धूल को तत्सम में धूलि कहते हैं। और धीरज का धैर्य होता है। धनिया का तत्सम धनिका, धर्म का धर्म और धुआं का धूम्र होता है। धान का तत्सम होता है धान्य। अगला है नोन। नोन का तत्सम लवण होता है नमक। निहाई को निधाति, निगलना का तत्सम निर्गलन और 90 का तत्सम नवति होता है। नाखून का तत्सम शब्द नख है। नीम को तत्सम में निम्ब कहा जाता है। और देखिए नाच को नृत्य कहते हैं। नाती को नप्त्री तत्सम में। नींद का तत्सम निद्रा होता है और नेम का तत्सम नियम होता है। जैसे नेम धर्म तो ये नियम धर्म हो जाएगा। नस का तत्सम नस्य या नस्या होता है। नया का तत्सम नव है। नाई को नापित कहते हैं तत्सम में और नेह को स्नेह कहा जाता है। न्योला का तत्सम नकुल होगा और नयन जो है ये नयन का तत्सम शब्द है। देखिए निठुर को तत्सम में निष्ठुर कहते हैं। नारियल को नारिकेल। नखत इसका तत्सम नक्षत्र हो जाएगा। नाक का तत्सम नक्र या नाशिका होता है। नींबू का तत्सम निम्बुक है। न्योता का तत्सम शब्द निमंत्रण और निडर का निर्दर होता है। पोथी का तत्सम शब्द पुस्तक होता है। पूंजी का पुंज। पुआ का पूप होता है। पीला का पीत है। पहर का तत्सम प्रहर होता है और पिता का तत्सम शब्द पितृ है। पराठा को तत्सम शब्दावली में परपट कहा जाता है। प्रणाली को प्रणाली, पीढ़ी को पीठिका कहते हैं। अलग से नोट कर लीजिएगा, पीढ़ी का तत्सम पीठिका हो जाएगा। पाना का तत्सम प्रापड़ है और पतला का प्रतनु, पत्ता का पत्र। तो यहाँ प्रतनु जो है ये पतला का तत्सम है, याद रखिएगा। परीक्षा का परीक्षा होता है। पतोहू का तत्सम पुत्र बधु है। परछाई का तत्सम प्रतीक्षाया है और पूरा का तत्सम शब्द पूर्ण होता है। इसी तरह पाख का तत्सम पक्ष होता है। पकवान का पकवान। पाती का पत्रिका। पाहन का तत्सम पाषाण। पक्का का पक्व होता है और पूंछ का पुच्छ होता है। पूरब का तत्सम पूर्व है। परस का स्पर्श। प्यास का पिपासा और पसारना का प्रसारण होता है। पाँव का तत्सम शब्द पाद होता है। पलड़ा का पटल। पपड़ी का परपटी और पास का पार्श्व होता है। पीपल का तत्सम शब्द है पिप्पल। 15 का पंचदश। पक्षी का पक्षी। परपोता का प्रपौत्र। पहचान का प्रत्यभिज्ञान। याद रखिएगा, पहचान का तत्सम प्रत्यभिज्ञान है। पखवारा का पक्षवार होता है और पलंग का तत्सम होता है पर्यंक। पानी का तत्सम पाणी है। पूस का पौष होता है। पूत का तत्सम पुत्र है। परमारथ का परमार्थ और पत्थर का तत्सम प्रस्तर हो जाएगा। पसीना का तत्सम शब्द प्रस्वेद होता है। पड़ोस का प्रतिवेश है, याद रखिएगा। इसी तरह पिय का तत्सम प्रिय होता है। बरसना का वर्षण। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ और पुतली का पुत्तलिका होता है। परिवा का तत्सम प्रतिपदा। पन्ना का पौड़ हो जाएगा। पुजारी का तत्सम पूजाकारी। पुराण का तत्सम शब्द पुराण होता है। पहला का तत्सम शब्द प्रथम है। पीछे का पश्चात होता है। पीठी का पिष्ठिका और 5 का तत्सम पंच होता है। पापड़ का तत्सम शब्द परपट होता है और परसों का तत्सम शब्द परस्व होता है। अगला है कि पछतावा, तो इसका तत्सम पश्चाताप है। पिटारा का पिटक, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक होते हैं, उसी तरह उसको पिटारा कहा जाता है और पिटारा का तत्सम पिटक होता है। परकोटा का तत्सम परिकूट है और पान का तत्सम पण होता है। देखिए फुर्ती को तत्सम में स्फूर्ति कहते हैं। फिटकरी को स्फटिक। फागुन का तत्सम फाल्गुन है। फरसा का पशु है। फोड़ा का स्फोट होता है तत्सम शब्द। और आप जान लीजिए फांसी को पाशिका कहते हैं। फूटना को स्फुटन और फूल को फुल्ल कहा जाता है तत्सम शब्दावली में। बुरा का तत्सम विरूप है। बांझ का तत्सम बंध्या। बांस का वंश। बहू का बधू। बहनोई का भग्नीपति। बगुला का वक। बरस का वर्ष और बजरंग का वज्रांग होता है तत्सम शब्द।
बौना का तत्सम वामन है, बाड़ी का वाटिका, बाघ का व्याघ्र, बाह का बाहु होता है। और इसी तरह बत्ती का तत्सम वर्तिका है, बीता का व्यतीत, बिंदी का तत्सम बिंदु होता है, बरगद का वट है, बंदर का वानर, और बांधना का तत्सम जो है बंधन है। बादल का तत्सम शब्द वारिद है, बिकना का विक्रयण, बसेरा का वासगृह, बूटी का याद रखिएगा वृत्तिक, बत्ती का वर्तिका, और बनिया का वणिक होता है तत्सम। बांध को तत्सम शब्दावली में बंध कहते हैं, बिच्छू को वृश्चिक, और आप देख सकते हैं कि बुढ़ा को तत्सम में वृद्ध कहा जाता है, जैसे जवान को युवा कहा जाता है युवान। 20 का तत्सम विंशति है, बिजली को विद्युत, 12 का द्वादश, बहिन को भगनी, बैल का तत्सम वृषभ, और बायां का वाम होता है। इसी तरह बच्चा का तत्सम वत्स होता है, बाघ का तत्सम है वाटिका। देखिए वैशाखी, वैशाखी का तत्सम होता है द्विशाखी का, वेदना का वेधन, और बेंत का वेत्र या वेतस, बुआ का पितृश्वसा, और बीघा का तत्सम विग्रह होता है। बालू को तत्सम शब्दावली में बालुका कहते हैं। बाट यानी रास्ता को वर्त में कहते हैं। बारात को वर यात्रा कहा जाता है। बाहर का तत्सम वाह है, बांसुरी का बंसी, और इसी तरह बखुरा का वर्कर होता है। वर्कर, आप इंग्लिश वाला वर्कर मत समझिएगा, ये वकरा, बकरा का तत्सम वर्कर है, और ब्याह का तत्सम विवाह होता है। अगला है भला, भला का भद्र हो जाएगा, भरोसा का परवश्यता, भैंसा का तत्सम महिष है, भौं का तत्सम भ्रिकुटी होती है। भूआलु को भोपाल कहते हैं। भादों का तत्सम भाद्रपद है, भिखारी को भिक्षाकारी, भावज का तत्सम भात्रिजाया है, भीख को भिक्षा कहते हैं तत्सम शब्दावली में, और भाप को वाष्प कहा जाता है। भिक्षु का तत्सम भिक्षुक है, भीषम का तत्सम शब्द भीष्म होता है, भालू का भल्लूक है, और भीत का तत्सम भित्ति होता है। अगला है भतीजा, भतीजा का भ्रातृज्य होता है, भूख का बुभुक्षा, भाड़ा का तत्सम भाटक है, भांजा का तत्सम भागिने होता है। और देखिए भौरा का तत्सम शब्द होता है दोस्तों भ्रमर, भगत का भक्त, भौह का भ्रू, और भाई का भ्रातृ होता है। बभूत को तत्सम शब्दावली में विभूति कहते हैं। भूषण को भूषण कहा जाता है, और भाभी का तत्सम भ्रातृभाया, भ्रातृभार्या हो जाएगा, भीतर का अभ्यंतर होता है। भतीजी का तत्सम भ्रातृज्या होता है, और मसान का तत्सम अश्मशान होता है। अगला है मढ़ना, तो याद रखिएगा मढ़ना का तत्सम मंडन है, मक्खी का मक्षिका होता है, मेघ का मेघ, और मूछ का अस्मश्रु हो जाएगा, इसको भी अलग से नोट कर लीजिएगा। मेढक, तो मेढक का मंडूप हो जाएगा कूप मंडूक यानी कुएं का मेढक। महुआ का तत्सम मधुक होता है, मिट्टी का मित्रिका, और मीत का तत्सम मित्र है। मोती को मौक्तिक कहा जाता है, और मौसी का मातृश्वसा। माथा का तत्सम जो है मस्तक होता है, मीठा का मिष्ट हो जाएगा, मुखिया का तत्सम मुख्य है, और मरना का तत्सम शब्द मरण है। इसी तरह मच्छर को मत्सर कहते हैं, और मूंग का तत्सम मुद्ग हो जाएगा। माँ का तत्सम शब्द मातृ होता है, महावत को महापात्र कहा जाता है। मछली का तत्सम होता है मत्स्य, मानुष का मनुष्य, मदारी को मंत्रकारी कहा जाता है, और मूढ़ का तत्सम मुंड होता है। मिठाई का तत्सम मिष्ठान्न होता है, मोर को मयूर, और मैल को मल कहा जाता है तत्सम में। युगल का तत्सम युग्म होगा, यहाँ का अत्र, और यों का एवं, यह का एष होता है। रात का तत्सम शब्द रात्रि है। रानी को तत्सम में राज्ञी कहते हैं, रास का राशि, और राजपूत को राजपुत्र कहते हैं। रीठा का तत्सम अरिष्ट होता है, और रीता, रीता मतलब खाली, रीता का तत्सम शब्द रिक्त है। रैन का तत्सम शब्द रजनी है, याद रखिए। रस्सी का रज्जु होता है। राखी को तत्सम में रक्षिका कहते हैं, और रूठा को रुष्ट कहा जाता है।
रोआ का तत्सम शब्द रोम है। राख को छार कहा जाता है और रहट का तत्सम अरघट्ट होता है। रेणु का तत्सम रेणु है। रत्ती को रत्तिका और रोन का तत्सम रुदन है। ऋक्ष का तत्सम ऋक्ष होता है। अगला है ल से। लोढ़ा का तत्सम लोष्ट होता है, याद रखिएगा। लाज का लज्जा। लेई का तत्सम लेपिका है। लंगड़ा का तत्सम शब्द लंग होता है और लगना का लग्न। लंगोट का तत्सम लिंगपट्ट है। लोयन का तत्सम लोचन है। लीलार को तत्सम शब्दावली में ललाट कहते हैं। लौंग को तत्सम लवंग कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको भी अलग से नोट कर लीजिए, लवंग। लोहा का तत्सम लौह होता है। लोहार का लौहकार और लीख का तत्सम लिक्षा है। लहसुन को लशुन कहा जाता है, तत्सम शब्दावली में याद रखिएगा। लोन को लवड़। लाख जो पदार्थ है इसको लाक्षा कहते हैं और लक्षण को लक्षण कहते हैं। लाठी का तत्सम लगुड होता है और लड़ना का रणन। और देखिए लोमड़ी का तत्सम लोमशा होता है। वहाँ का तत्सम शब्द तत्र है। विछोह को तत्सम शब्दावली में विक्षोभ और विनती जो है ये तद्भव है, जबकि विनत इसका तत्सम है। शिष्य इसका तत्सम शिष्य हो जाएगा। शशि को शशि कहा जाता है। शक्कर को शर्करा और शीशम का शिंसपा, याद रखिएगा। शिंसपा जो है शीशम, इसका तत्सम होता है। सगुन का तत्सम शकुन है। सोहन का शोभन। सुमिरन का स्मरण। सेम का शिम्बा होता है। सोता का स्रोत। सात का शब्द है और साण का तत्सम षंड होता है। सगा का तत्सम स्वकीय। सर्वस का तत्सम सर्वस्व। सेठ का श्रेष्ठी। जेठ का ज्येष्ठ होता है। सगुन का शकुन। सुवर्ण का स्वर्ण होता है, तत्सम शब्द। सतसई का तत्सम शब्द सती होता है। ससुराल का श्वसुरालय। सलाई का शलाका। सुई का सूचिका। संन्यासी का संन्यासी। साकल का श्रृंखला। साखी का तत्सम होता है साक्षी। सपूत का तत्सम सुपुत्र है। सावन का श्रावण और सूरज का सूर्य होता है। साढ़े का सार्ध्र होता है, जैसे 3.5 तो शार्ध्र त्रीणी। सूखा का शुष्क है। सुनार का तत्सम स्वर्णकार है। सुअर को तत्सम में शूकर कहा जाता है। 100 का तत्सम शब्द सत हो जाएगा। सबद का शब्द। सातवां का सप्तम। सुघड़ का सुघट्ट और शीश का शीर्ष। सेज का शैया होता है, तत्सम शब्द। सपना का तत्सम स्वप्न हो जाएगा। ससुर का स्वसुर। सास का स्वश्रु या स्वस्त्री। और देखिए सुहाग का तत्सम सौभाग्य होता है। सांप का तत्सम सर्प है। सिंगार का श्रृंगार। सच का तत्सम सत्य। सौत का सपत्नी। सांवला का श्यामल। सुआ का शुक। सीढ़ी का श्रेणी और सयाना का तत्सम संज्ञान होता है। 16 का तत्सम षोडश है। साई का स्वामी होता है। सलोना का सलावड़्य होता है। सोता का स्रोत है। सिंघाड़ा का याद कर लीजिए श्रृंगाटक और सुथरा का सुस्थिर होता है। अगला है हिरण। हिरण का तत्सम हरिण होता है। हरण का जो है हरित की। हाट का हट होता है। ही का तत्सम हृदय है। हरा का तत्सम शब्द हरित होता है। हड्डी का अस्थि। हाथी का तत्सम हस्ती होता है और हंसी का तत्सम हास्य होता है। हाथ का तत्सम शब्द हस्त है। हुलास का उल्लास होता है और हीरा का तत्सम हीरक है। हथनी हस्तनी का है। होली का तत्सम होलिका होता है और हल्का का लघुक होता है। और हींग का तत्सम याद रखिएगा, अलग से नोट कर लीजिए, हिंग होता है। हल्दी इसका तत्सम है हरिद्रा। होठ का तत्सम ओष्ठ होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्द, इसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण शब्दों को कवर किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को, इन शब्दों को तैयार कर लीजिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनका तत्सम शब्द थोड़ा कठिन है, उसको अलग से नोट कर लीजिएगा।
ताकि एग्ज़ाम टाइम रिवीजन में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।